वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 4 फरवरी 2021 और 4 फरवरी 2021 से बिहार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सभी प्रश्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां होगी वो भी यहाँ पर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और ये जो प्रश्न है ये पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न है कि हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर था तमिलनाडु। तो लगभग सभी लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर किया है। तो आप इसी तरह इस श्रृंखला के सभी वीडियो को देखिए, ये आपके लिए निसंदेह हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी होगा। आइए अब एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष से उत्तीर्ण स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को 50,000 रुपये देने की घोषणा किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2021 से। तो देखिए, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को बढ़ावा देने के लिए बिहार में इस वर्ष से इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़की को 25,000 रुपये और स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा पास करने वाली लड़की को 50,000 रुपये दिए जाने का निर्णय लिया है। ये जो निर्णय लिया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2021। और फिर दूसरा प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में किस बिल का विरोध किया जा रहा है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, कृषि बिल को लेकर अभी बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए, कृषि बिल के विरोध में जो मतलब देश भर में ये विरोध चल रहा है, इसका प्रभाव बिहार में भी अब कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो बिहार की राजधानी पटना समेत बेतिया, नवादा और बिहार के कई अन्य जिलों में इस बिल के विरोध में मतलब प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कृषि बिल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और फिर तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदर्शन में कानून को तोड़ने वालों को ना सरकारी नौकरी मिलेगी ना फिर ठेका। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार सरकार। नीतीश कुमार जी के द्वारा ये अभी हाल ही में निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। विरोध प्रदर्शन या फिर सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामलों में हंगामा हुआ और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को ना नौकरी मिलेगी ना फिर ठेका। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होती है और किसी व्यक्ति के लिए खिलाफ आरोप पत्र समर्पित हुआ तो उनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। चार्जशीट होने पर इन व्यक्तियों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी ना फिर ठेका ले सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो मतलब घोषणा किया गया ये नीतीश कुमार जी के, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिहार सरकार इस प्रश्न का राइट आंसर है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री ने पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन नीति की घोषणा की है। इस नीति को कब से लागू किया जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अप्रैल 2022 से ये लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। और इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने तथा प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की। इसे ध्यान रखिएगा, बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति की घोषणा किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और ये जो डेट रखा गया है ये रखा गया है 1 अप्रैल 2022 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो हटाने का डेट है ये है 1 अप्रैल 2022, इसे ध्यान रखना है। तो ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया है करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ भी देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है वो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले मंथ यानी कि जनवरी माह का, पूरे जनवरी माह का करंट अफेयर्स एक ही पीडीएफ में डाला गया है, तो आप वहाँ पर जाके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसके बाद नेक्स्ट मंथ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जहाँ पर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तथा बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको बीपीएससी परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। इसकी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, आप वहाँ पर जाकर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है और फाइनल में उसने बड़ौदा को 7 विकेट से हराया। और बड़ौदा के 121 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु ने 11 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट पर 123 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।
तो दूसरी बार इन्होंने मतलब तमिलनाडु ने दूसरी बार ये सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता और इस बार जो जीता ये बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर जीता। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कभी कभार खेल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको एकदम से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। चलिए, छठा प्रश्न है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश किया गया। उनके अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32। निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में भारत के 32 राज्यों और कुल मिला के यानी कि 32 राज्य और केंद्र शासित मिला के कुल 32 जगहों पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना क्रियान्वित करने जाने की बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, कुल 32 जगहों पर ये चल रहा है, यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 74%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक यह सीमा 49% तक थी और इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो था पहले 49% था, जिसे बढ़ाकर 74% किया गया है, ताकि इसका उद्देश्य ये है कि मतलब भारत में भी विदेशी कंपनियों का निवेश हो। तो इस वजह से ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पृथ्वी पर लोगों को आर्द्रभूमि की जीवंत भूमिका के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हाल ही में NK सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग ने साल 2020-21 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। इस बार इस रिपोर्ट का कवर टाइटल क्या है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोना काल में वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी, साल 2021 से 22 और 2025 से 26 के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में बनी 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो इस सिफारिश रिपोर्ट का जो कवर टाइटल है ये है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, यानी कि कोरोना काल में वित्त आयोग। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कोरोना काल में वित्त आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली हाट में राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत की है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दिल्ली हाट में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मतलब कि M वेंकैया नायडू ने कहा कि हर समाज, परिवेश व हर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में कोई ना कोई खास कौशल जरूर होता है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिए और इसको ध्यान रखना है। ये जो दिल्ली हाट में राष्ट्रीय महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया ये M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय समूहों को वन्य उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के लघु वन उत्पादों को शामिल किया गया है? तो देखिए, ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो मतलब कि जो प्रकार हैं ये कुल मिलाकर 14 प्रकार के लघु वन उत्पादों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और सरकार ने जनजातीय समूहों को वन उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना बनाई है और इसमें वन उपज में 14 नए प्रकार के लघु वन उत्पादों को शामिल किया गया है। तो ऐसा भी निर्णय लिया गया है। अगर इन वस्तुओं में बात करें तो वस्तुओं में टरस, रेशम कीट, कोकून और सूखा सेब, बांस, मलका, नगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम आदि शामिल है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 में कितने रुपये का GST राजस्व संग्रह हुआ है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपये। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 में 31 तारीख तक शाम 6 बजे तक GST राजस्व संग्रह 1,19,847 करोड़ रुपये रहा, यानी कि लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये, यानी कि GST राजस्व संग्रह हुआ जनवरी 2021 में। तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो कि भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी,
ये जो पुण्यतिथि मनाई गई अभी हाल ही में 1 फरवरी को मनाई गई। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कल्पना चावला, जिसका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। यह एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारी गई, जिनमें कि कुल 7 यात्री शामिल थे, यानी कि 7 सदस्यों का एक दल था, वही मतलब दुर्घटना में ये मारी गई थी। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के 8वें संस्करण का जो उद्घाटन किया गया, ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय अंतरिक्ष सिल्क मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह मेले का आयोजन भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखिएगा, स्मृति ईरानी द्वारा इसके 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। अब ये रहा आज के इस वीडियो का प्रश्न। ये प्रश्न है, हाल ही में जारी की गए बजट में कितने करोड़ रुपए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आवंटित किए गए हैं? आप इन सभी ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस श्रृंखला के सभी वीडियो को आप निरंतर देखिए। इस तरह के वीडियो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी माह के करंट अफेयर्स का PDF डाला गया है। आप वहां पर जाकर जनवरी माह के करंट अफेयर्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आगामी सभी मंथ के करंट अफेयर्स फ्री में यूं ही डाउनलोड करने के लिए और साथ ही टेस्ट सीरीज को मतलब यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर, जो आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर चली जाएगी। उसके बाद अगर आप इच्छुक होंगे ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में बता दूं तो देखिए, सभी प्रकार के जो स्टडी मटेरियल इस चैनल पे आते हैं वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो बेहतर यही होगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये सभी स्टडी मटेरियल है, जैसे कि बिहार जी के वॉल्यूम 1, यहाँ पे 1000 प्रश्न है और इसमें 65 पेज है। और फिर जो दूसरा है ये बिहार जीके का वॉल्यूम 2 है और इसमें भी प्रश्नों की संख्या 1000 है। देखिए अंतर बस इतना है कि पहला वाला MCQ फॉर्मेट में प्रश्न होगा और दूसरा वाला यानी कि वॉल्यूम 2 में वन लिनियर फॉर्मेट में प्रश्न होगा और दूसरे वाले में कुल 24 पेज है। अब उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स का। तो बिहार करंट अफेयर्स और बिहार जीके का जो 2000 प्रश्न है ये सभी को मिला के एक PDF बनाया गया है, जिसका कि पेज जो है 120 है। उसके अलावा जो एक करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित, जिसमें कि सभी प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, इसमें 128 पेज है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।